तो देखो यार, एक बार फिर से मैं एक और नया एपिसोड लेकर के आ गया हूँ आप लोगों के सामने ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का। हम लोग यार 1 फरवरी के शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस देख रहे थे। मैथ्स के मैंने आप लोगों को 2-3 क्वेश्चंस कराए थे, केमिस्ट्री के एक आध क्वेश्चन कराए थे मैंने आपको, और यहाँ पर मैं आपको फिजिक्स के 4 क्वेश्चन कराने वाला हूँ सेम पेपर के 1 फरवरी के शिफ्ट 2 के पेपर में से। तो आप देख सकते हो एक ही पेपर के कितने सारे क्वेश्चंस में हमारे पास में ट्रिक्स लग रहा है। मैंने आपको 1 फरवरी का शिफ्ट 1 भी दिखाया, शिफ्ट 2 भी दिखा रहा हूँ, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है जिसमें ट्रिक्स लग रहा है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो जो भी बच्चे यार चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, आपको यार सीरीज को फॉलो करना है। ये ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की प्लेलिस्ट चलती है हमारे चैनल के अंदर में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जेईई मेन 2024 के लिए जितने भी वीडियोस बन रहे हैं उनको एक अलग प्लेलिस्ट के अंदर में डाल दिया गया है, और आगे भी जितने एपिसोड्स आएंगे 2024 के जेईई मेन के लिए उनको भी उस प्लेलिस्ट के अंदर में अपडेट किया जाएगा। तो आप लोग उसको जो है फॉलो कर सकते हो, उसके लिंक्स आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास में एक्सक्लूसिव पेड कोर्स होता है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का। तो ये एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में आपको एनरोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बेनिफिट्स क्या है मैं आपको अभी फटाफट से बता देता हूँ। सबसे पहले तो यार ये हमारे पास में क्या है, एक एक्सक्लूसिव कोर्स है, मतलब कि ये जो यूट्यूब की हमारे पास में सीरीज चल रही है, इससे ये पूरा का पूरा अलग होता है। इसमें बेनिफिट क्या क्या होता है, सबसे पहले तो आप समझो कि आपका स्ट्रक्चर्ड कोर्स है ये, ठीक है। कम टाइम में आपको स्ट्रक्चर्ड वे में सारे के सारे ट्रिक्स सिखाए जाते हैं। सारे ट्रिक्स लॉजिकल और साइंटिफिक होते हैं, विद प्रूफ विद डिमॉन्स्ट्रेशन आपको सब कुछ दिखाया जाता है। आपका माइंडसेट डेवलप करता है ये कोर्स। काफी सारे बच्चे क्या करते हैं ना, रैंडमली तुक्का ट्रिक सीख करके एग्जाम में जाकर के नेगेटिव करके आ जाते हैं। आपको यहाँ पर श्योर शॉट कैसे आपको बेनिफिट उठाना है, रिस्क मैनेजमेंट सिखाना है, ठीक है। आपको इस कोर्स से रिस्क मैनेजमेंट समझ आएगा, कैसे आपको रिस्क मैनेज करते हुए अपने नंबर को बूस्ट करने हैं। माइंडसेट आपका प्रॉपर डेवलप होगा, जिससे कि आप भी मेरे जैसे ट्रिक्स जो है वो सोच पाओगे, ठीक है। कितने नंबर बूस्ट हो सकते हैं? 60 से 80 नंबर आप इस कोर्स से बूस्ट कर सकते हो। इसका भी प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन विद प्रूफ आपको कोर्स के अंदर में दिखाया जाता है। 20 एक्सक्लूसिव वीडियोस होंगे, 10+ आवर्स का एक कोर्स होगा। फ्री मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करे जाएंगे जो कि काफी ज्यादा रेलेवेंट होंगे, जो आपके सेकंड अटेम्प्ट के लिए भी काफी ज्यादा रेलेवेंट होंगे। और इस कोर्स की जो एक्सेस है वो सेकंड अटेम्प्ट तक रहेगी, और फर्स्ट अटेम्प्ट के जितने भी शिफ्ट हुए हैं उन सबके भी ट्रिक्स आपको इस कोर्स के अंदर में देखने को मिलेंगे। 27, 29 जो शिफ्ट हुए हैं, 31 जनवरी जो भी पेपर है, सारे के सारे जो है सब इस कोर्स के अंदर में आपका इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप लोग एनरोल कर सकते हो। अगर आप मान लो 100 नंबर के आसपास लाई कर रहे हो, तो वहां से कम टाइम में आप बूस्ट करके 170, 180 इस रेंज में जा सकते हो। मान लो आपकी प्रिपरेशन बहुत खराब है, 20-30 नंबर ही आ रहे हैं, तो वहां से आप कट ऑफ तक पहुंच सकते हो, 90-100 नंबर तक पहुंच सकते हो। फर्स्ट अटेम्प्ट में जो भी बच्चों ने एग्जाम दिया हमारे कोर्स को फॉलो करके, उन्होंने 85-90 परसेंटाइल तो सिर्फ कोर्स के बेसिस पर लेकर के आ गए। और जिन बच्चों की प्रिपरेशन थोड़ी बहुत ठीक ठाक थी, उन्होंने अपने मार्क्स को बढ़ा करके अपने परसेंटाइल को 97, 96, 98 इस रेंज तक लेकर के गए हैं। आप भी ले जा सकते हो। जो भी आपकी सिचुएशन है वहां से आपको डेफिनेटली इस कोर्स से इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ये हमारे बाकी कोर्सेज है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के, आप हमारी टीम को व्हाट्सअप करके इंक्वायरी कर सकते हो। मेगा कॉम्बो में आपको रेकमेंड करूंगा, अगर आप मल्टीपल एग्जाम्स दे रहे हो, आगे जेईई एडवांस भी है, तो आपके पास में जो भी बच्चे हैं जो स्टेट एग्जाम्स देते हैं या कुछ प्राइवेट कॉलेज के एग्जाम देते हैं, 2-3 एग्जाम अगर आप दे रहे हो, तो बेटर आप मेगा कॉम्बो ऑफर को अवेल करो। हमारी टीम को व्हाट्सअप करके पूछो मेगा कॉम्बो ऑफर क्या है, वो आपको बताएंगे, या फिर डायरेक्टली लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इन सारे कोर्सेज का मिल जाएगा। जेईई मेन का, WBJEE, जेईई एडवांस, नीट, KCET सब मिल जाएगा, मेगा कॉम्बो का भी मिल जाएगा। आप वहां से डायरेक्टली एनरोल कर सकते हो। जेईई मेन का कोर्स 2,999 का है, अभी आपको 1,999 में अवेलेबल है। कुछ दिनों में इसकी प्राइस जो है बढ़ने वाली है, तो प्राइस बढ़ने से पहले आप लोग इसको जो है इस करंट ऑफर में एनरोल कर सकते हो, राइट। हम लोग यार इस वीडियो के अंदर बात करेंगे ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक्स के बारे में। इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप एक यार चार्ट बना लो, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी साथ साथ में। 4 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए हैं, 1, 2, 3, 4, और चारों के अंदर में मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ साथ आप भी तुक्का लगाओ, और कमेंट सेक्शन में आप लिखो कि आपने क्या तुक्का लगाया, राइट। जैसे आप इस फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हो तो आपको क्या दिया हुआ है, C1 एंड C2 आर 2 हॉलो कंसेंट्रिक क्यूब्स एंक्लोजिंग चार्जेस 2Q एंड 3Q। तो ये अंदर वाला C1 है और बाहर वाला C2 है, ठीक है। तो अगर मैं अंदर वाले को देखूं, C1 को देखूं, तो अंदर 2Q है, और अगर मैं बाहर वाले को देखूं, C2 को देखूं, तो मेरे पास में 2Q और 3Q दोनों है, ठीक है। तो C2 के पास अंदर में ज्यादा चार्ज है, कॉमन सेंस वाली बात है। तो ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अब कितना होगा, क्या होगा, अगर आपको सॉल्व करना आता है तो आप चुटकी में सॉल्व कर ही लेते हैं इसको। बट बाई चांस देखो, तुक्का ट्रिक्स आपको तभी लगाना है जब आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। ऐसा मत करना कि आपको क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है फिर भी आप तुक्का ट्रिक लगा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। तुक्का ट्रिक से आपके एक्स्ट्रा नंबर बूस्ट होते हैं। जहां आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, जहां पे आप अटक रहे हो, वहां आपको तुक्का ट्रिक्स लगा के, ऑप्शन एलिमिनेशन लगा के इंटेलिजेंट गेसिंग करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे, आपको पूछा रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू C1 एंड C2, ठीक है। आपको पता है फ्लक्स थ्रू C1 और डिवाइड करोगे जब आप फ्लक्स थ्रू C2 का, आपको पता है ये जो रेशियो है <1 आना चाहिए, क्योंकि C2 से जो फ्लक्स पास होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि C2 के अंदर में चार्ज ज्यादा है। कॉमन सेंस वाली बात है ना। चार्ज हमारे पास में जो भी है उससे हमारा फ्लक्स निकलता है। पॉजिटिव है तो हमारे पास में बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, उससे हमारे पास में फ्लक्स कैलकुलेट होता है, यस और नो। तो चार्ज ज्यादा होगा तो फ्लक्स ज्यादा होगा, है ना।
अब कितना होगा क्या होगा वो सॉल्व आप कर सकते हो, बट अगर आपको सॉल्व करना नहीं आता है, इतना तो कॉमन सेंस है कि भैया C1 से जो फ्लक्स पास होगा वो कम होगा कंपेयर टू C2, क्योंकि C2 के अंदर में ज्यादा चार्ज है, तो आंसर शुड बी लेस देन 1। तो अब आप ऑप्शंस को अगर देखते हो यहाँ पर, तो आप देखो ध्यान से, आपके दो ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। ये देखो 3/2 5/2, ये दोनों ऑप्शन क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो ये तो होंगे नहीं। 2/5 हो सकता है, 2/3 हो सकता है, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन आपके क्या है, लेस देन 1 है। तो आपको मैं यहाँ पर सजेस्ट करूंगा कि आप C और D में से कोई एक ऑप्शन तुक्का मारो और कमेंट सेक्शन में लिखो कि आप क्वेश्चन नंबर 1 का क्या तुक्का मारोगे। क्वेश्चन नंबर 1 का आप क्या तुक्का मारोगे, कमेंट में लिखो, बाद में मैं इसका आंसर आपको बता दूंगा। राइट, चारों क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन को आप देखो। बहुत सारे बच्चे क्या होता है ना यार, आपको जैसे मैच द कॉलम टाइप का चीज दिया हुआ रहता है, आपको ना एक थोड़ा सा शातिर बन के देखना पड़ेगा कि क्या एक दो चीजें आप जहां पर जो चेकआउट कर सकते हो सकता है आपको सारे चेक करने नहीं आते हो, और आप फिर बेवकूफी क्या करते हो, क्वेश्चन को छोड़ देते हो। आप अगर ध्यान से यहाँ पर देखोगे तो आपका 1001 है, ये तो बच्चा बता सकता है कि इसका सिग्निफिकेंट डिजिट्स हमारे पास में 4 है, ये तो एकदम ईजी है। तो डेसिमल केसेस वगैरह अगर आपको नहीं भी आते हैं, मान लो 1001 का तो 4 आपको इजीली पता रहता है, ठीक है, इतना तो 95% बच्चों को पता होना चाहिए। दिक्कत आती है ये बाकी में, डेसिमल वगैरह में बच्चों को रूल्स वगैरह में दिक्कत आती है, बट इसका तो क्लैरिटी रहता है 4 है, ठीक है। तो अब आप देखोगे ध्यान से, ए का अगर 4 है मतलब कि 2, ए का मैचिंग 2 के साथ है ना, ये हमारे पास में रोमन 2 के साथ है, तो ए का मैचिंग 2 के साथ कहाँ आ रहा है, ऑप्शन ए में आ रहा है, ठीक है। तो बाकी अगर आप चेक ना भी करो तो भी तो आपका एक आंसर तो आपको पता चल गया ना, ऑप्शन ए, यस और नो, करेक्ट आंसर तो आपका आ ही गया, है ना। तो आपको सारे चेक करने नहीं भी आते हैं तो कई बार आप ऑप्शंस को देखो, ऑप्शन आपका इस तरीके से होता है कि आप एक भी देख लोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, आपका टाइम भी सेव हुआ, आपके कम नॉलेज में भी उतने नंबर आए, उस बच्चे के जितना नंबर आए जिसने ज्यादा नॉलेज में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया एग्जाम में, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी आपको असली इंजीनियर बनाती है। यहाँ पर आप ए का मैचिंग 4 के साथ नहीं होगा, 6 कहां से हो जाएगा, जब टोटली हमारे पास में 4 है, तो 6 तो कोई चांस ही नहीं है, 5 का भी कोई चांस है, समझ रहे हो। आप देखो ए का मैचिंग 5 और 6 के साथ तो कतई नहीं हो सकता था, है ना। तो ए का मैचिंग आपका 3 4 के साथ हो ही नहीं सकता, तो ये होगा ही नहीं, ये भी होगा ही नहीं। और ए का मैचिंग 1 के साथ अगर आपको लग रहा है तो किस बेसिस पे, या तो 2 हो जाए, अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि भैया 0 को काउंट नहीं करेंगे सिर्फ 1 को काउंट करेंगे, तो भी तो 2 होता ना, 3 कहां से होता, समझ रहे हो। तो 3 भी किसी एंगल से नहीं आ रहा है, तो ए का मैचिंग 1 के साथ भी नहीं है, तो ये तीनों ऑप्शन हमारे कट जाएंगे, सिर्फ एक ऑप्शन हमारे पास में सही आएगा, ऑप्शन ए। इसको कहते हैं हम लोग स्मार्ट वे में ऑप्शंस को एलिमिनेट करना। क्या आपको बात समझ में आ रही है। अब और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर। इस क्वेश्चन को आप देखो, क्वेश्चन नंबर 3 को, इसमें क्या दिया हुआ है, एक मीटर ब्रिज आपको दिया हुआ है, और क्या कह रहा है हमारे पास में, एक रेजिस्टेंस है इन द लेफ्ट गैप इज 2 ohm एंड अननोन रेजिस्टेंस इन द राइट गैप, ठीक है, बैलेंस लेंथ इज 40। तो जो भी हमारे पास में कुछ इस तरीके से केस बनता है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस रहता है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस रहता है, और ये हमारे पास में 100 मीटर का रहता है, ठीक है, सॉरी 100 सेंटीमीटर का रहता है, 1 मीटर का लेंथ रहता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं मीटर ब्रिज, 1 मीटर का ही रहता है, मीटर मतलब 1 मीटर 100 सेंटीमीटर। तो ये कुछ इस तरीके से होता है, बीच में गैल्वेनोमीटर होता है, ठीक है, ये मान लो रेजिस्टेंस R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये गैल्वेनोमीटर हो गया, कुछ इस तरीके से हमारे पास में चीज बनता है ये, ठीक है। सो जैसे इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, R1 दिया हुआ है आपको 2 ohm, और यहाँ पर आपको कुछ अननोन रेजिस्टेंस दिया हुआ है R2, ठीक है। बैलेंस लेंथ जो है वो आपका 40 सेंटीमीटर में, मतलब आपका ये दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, ये लेंथ 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 1 मीटर से माइनस करोगे तो 60 सेंटीमीटर हमारे पास में हो जाएगी। अब क्या कह रहा हूं, शंटिंग द अननोन रेजिस्टेंस विद 2, मतलब यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस से अगर हम शंट कर दें, ठीक है, तो बैलेंस लेंथ हमारा कुछ शिफ्ट हो जाएगा। तो वो शिफ्ट कितना होगा वही पूछ रहा है, चेंजेस बाई, यही तो पूछा है ना क्वेश्चन में, चेंजेस बाई, ठीक है। अब एक बात आप बताओ, अभी कितना पे है, 40 पे है, तो लेफ्ट में 40 है, राइट में 60 है, क्या 60 से ज्यादा चेंज कभी आ सकता है, पॉसिबल ही नहीं है ना यार, आप समझ रहे हो। 62.5 का चेंज कहां से आ जाएगा, मजाक चल रहा है, 62.5 का तो डिफरेंस ही नहीं है ना लेफ्ट में ना राइट में। 62.5 का मतलब है कि इसको खुरेद के बाहर निकल गया है ना, पूरा कोने में भी चला जाएगा तो 60 है, तो 62.5 का चेंज पॉसिबल ही नहीं है। उसी तरीके से 65 का चेंज कहां से पॉसिबल है ना, 65 मतलब खुरेद के बाहर चला जाएगा, समझ रहे हो बात को। तो इसका मतलब क्या है, एक्चुअल में ये 62.5 तक गया होगा, और जो चेंज है वो 22.5 का आया होगा। क्या आपको बात समझ में आ रहा है, यस और नो। पहले 40 पे था, अगर ये 62.5 पे चला जाए तो जो चेंज है वो 22.5 का होगा। इस तरह से आप एक इंटेलिजेंट गेस यहाँ पर लगा सकते हो इस क्वेश्चन में, ठीक है। 62.5 पॉसिबल नहीं है, 65 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उतना जगह ही नहीं है। 20 और 22.5 में आपको एक तुक्का लगाना है,
अगर ये 40 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर में जाएगा, मतलब 60 इधर हो जाए 40 इधर हो जाए, तब आंसर सी आएगा। या फिर 62.5 में चले जाए तो 40 से 62.5 22.5 का हमारे पास में चेंज आएगा। अब बी और सी में से आपको तुक्का लगाना है, बी और सी में से आपको यहाँ पर तुक्का लगाना है। बट सी के चांसेस कम है, बी के चांसेस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि 62.5 क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक फील बोलता है ना कि 62.5 होगा, जब भी ऑप्शन में एक आया है। तो 62.5 माइनस 40 22.5 हमारे पास में आंसर होगा। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, 62.5 को मार देते हैं। बट यहाँ पर पूछा है चेंजेस बाई, चेंजेस बाई अपने को पूछा। कुछ हो सकता है बुक्स में एरर भी दिया हुआ, आंसर भी गलत दिया हुआ, ठीक है ना। ठीक है, चेंज टू नहीं पूछा है, चेंजेस बाई कितने से चेंज हुआ ये हमको यहाँ पर पूछा है। ठीक है, कितने में शिफ्ट हुआ ये नहीं पूछा, कितने में पहुंचा ये नहीं पूछा, राइट। इस क्वेश्चन को और देख लो आप लोग, ये भी हमारे पास में एक बोनस क्वेश्चन था। इसका भी ऑप्शंस वगैरह में क्या है, कुछ कुछ गड़बड़ था। ठीक है, तो ये सारे कुछ क्वेश्चन, इसमें भी हमारे पास में कुछ गड़बड़ था, इसमें भी कुछ गड़बड़ था। तो ये सारे कुछ एरर हो सकते हैं एग्जाम के अंदर में आपके, जो ऑफिशियल में आए थे, बच्चों को बोनस मिल गया था। ठीक है, तो इसकी क्या है, मैंने ऑप्शंस थोड़े से चेंज करवाए हैं, बट इसके एग्जैक्ट सोल्यूशन क्या है आप सॉल्व करके देखोगे, आंसर क्या आएगा वो सारी बात की बात है। मैं आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ कि आपको तुक्का कैसे मारना है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखो, इन एन एमीटर 5% ऑफ द मेन करंट passes through the galvanometer। ठीक है, if resistance of the galvanometer is G, the resistance of ammeter will be। सबसे पहले चीज समझो, आपको पता है रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम होगा, इतना तो कॉमन सेंस आप सबको है, यस और नो। अब देखो 5% आपका पास कर रहा है गैल्वेनोमीटर से, मतलब कि गैल्वेनोमीटर से कम करंट पास कर रहा है, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो हमारे पास में एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। उल्टा होना चाहिए, यस और नो। एक थोड़ा सा आप इस एंगल से सोच सकते हो, तो दो ऑप्शन को तो आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो। ये 199G और 200G ये बहुत बड़े वैल्यूज है, ये क्या है, बहुत बड़े वैल्यूज है। ये दोनों क्या है, छोटे छोटे वैल्यूज है। तो ऐसे तो आप दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे। दो ऑप्शन आप थोड़ा सा फिजिक्स के एंगल से अगर आप सोचो तो एमीटर बनता कैसे है ना, एमीटर हमारे पास में बनता कैसे, अगर आप इसको सोच सको कि भैया हमारे पास में गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर में अगर हम शंट को जोड़ते हैं, छोटा सा शंट रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं पैरेलल में, ठीक है, स्मॉल वैल्यू का, तो जो हमारा ये कॉम्बिनेशन बनता है इसको हम क्या बोलते हैं, एमीटर बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, एमीटर बोलते हैं। अब गैल्वेनोमीटर में हमने पैरेलल में शंट क्यों जोड़ा, छोटे रेजिस्टेंस का, ताकि ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है वो कम से कम आए, है ना। क्योंकि हमें क्या है, एमीटर क्या काम करता है, हमारा करंट मेजर करता है, हम उसको सर्किट में जोड़ते हैं। ठीक है, वोल्ट मीटर में उल्टा होता है, वोल्ट मीटर का केस अलग है। ठीक है, वोल्ट मीटर में हम क्या करते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं हाई रेजिस्टेंस को, ताकि, क्योंकि देखो जब हम सर्किट की बात कर रहे हैं, मान लो ये हमारा सर्किट है, ठीक है, तो वोल्ट मीटर तो इस तरीके से जुड़ता है ना भाई। वोल्ट मीटर क्या करता है, दो पॉइंट के बीच का हमारे पास में इस तरीके से कनेक्टेड रहता है। तो वोल्ट मीटर का क्या, रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। रेजिस्टेंस हाई इसलिए होता है ताकि करंट ऊपर जाए ना, सारा करंट इधर से ही पास हो, समझ रहे हो। लेकिन एम मीटर में क्या है, एम मीटर में तो क्या है, सीरीज करंट सर्किट में ही हमारे पास में कनेक्टेड रहता है ऐसे। वोल्ट मीटर में इस तरीके से कनेक्टेड रहता है, दो पॉइंट में बाहर की तरफ, तो हम रेजिस्टेंस को हाई रखते हैं वोल्ट मीटर का, जिससे कि क्या, करंट ऊपर ना पास करे, सारा इधर ही पास करे, समझ गए। बट एम मीटर को हम यहीं पे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में क्या, एम मीटर बनता कैसे है कि भैया अगर हम गैल्वेनोमीटर को छोटा सा शंट रेजिस्टेंस जोड़ दे पैरेलल में, तो ओवरऑल जो एम मीटर का रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या, कुछ इफेक्ट नहीं होता हमारे सर्किट में। वरना अगर इसका रेजिस्टेंस ही कुछ सिग्निफिकेंट आ गया तो हमारा तो पूरा करंट की ऐसी तैसी हो गई, जो कैलकुलेट करो तो गलती आने लग जाएगा, है ना। इसीलिए एमीटर का खुद का रेजिस्टेंस कम से कम होता है, जिससे कि हमारे पास में जो वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं करंट की, उसमें कुछ खास डिफरेंस ना आए। समझ में आ रहा है आपको बेसिक कंसेप्ट। तो अगर इतना बेसिक कंसेप्ट आपको पता है तो आप ये समझ सकते हो कि भैया रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इन जनरल कम होता है, क्योंकि एमीटर का पर्पस क्या है, करंट मेजर करना। ठीक है, अगर उसकी खुद की रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई हो जाए तो करंट की तो ऐसी तैसी वैसी हो गई, कैलकुलेट जो करेंगे गलत आएगा। तो इस लॉजिक से भी आप क्या कर सकते थे कि भैया गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस अगर G है ना, और गैल्वेनोमीटर से 5% मेन करंट हमारा फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब एमीटर का रेजिस्टेंस जो है वो गैल्वेनोमीटर से काफी ज्यादा कम होगा। क्योंकि हमारा एमीटर बनता भी ऐसे ही है कि हम पैरेलल में शंट को लगाते हैं छोटे रेजिस्टेंस का। तो इस लॉजिक से हम दो ऑप्शन को एलिमिनेट करके बचे हुए दो में से एक तुक्का लगा सकते थे। क्या आपको ओवरऑल बात यहाँ पे समझ में आई? तो यहाँ पर क्या हमारे पास में आप सी और डी में से तुक्का लगाओगे क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, अब मैं आपको चारों के करेक्ट आंसर बता देता हूँ। क्या हमारे पास में करेक्ट आंसर दिए हुए चारों क्वेश्चन के, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आंसर दिया हुआ है 2/5।
ठीक है, सिंपल ही था, ऑप्शन सी, जिन भी बच्चों ने तुक्का लगाया सही होगा। दूसरे का हमारे पास में दिया हुआ है ए, सिंपल ही था, ठीक है, ये तो हमने आइडेंटिफाई कर ही लिया था, बाकी सारा चेक करने का हमको जरूरत ही नहीं पड़ा। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास में 22.5, ये भी हमने थोड़ा सा फिगर आउट कर ही लिया था क्योंकि 62.5 ऑप्शन में दिया हुआ था और 60 ऑप्शन में नहीं था। 60 ऑप्शन में होता तो फिर दिक्कत आता। 62.5 ने हमको क्लैरिटी दे दी कि 22.5 आंसर हो सकता है, तो इसका हमारे पास में ऑप्शन बी हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन का हमारे पास में सॉल्व करके देख लेना, मैंने देखा नहीं है, G/20 जो है आंसर बता रहा था कहीं ना कहीं, ठीक है, G/20 हमारे पास में ऑप्शन सी आंसर बता रहा था, ठीक है। बट एनीवेज ये दोनों नहीं हो सकता क्योंकि इसमें एमीटर की रेजिस्टेंस बहुत बड़ी हो जाएगी फिर, जो कि हमारा पूरा खेल जो पर्पस है एमीटर का वही खत्म हो जाएगा। तो एमीटर का रेजिस्टेंस छोटा ही चाहिए, G/20 G/Y वो सब कैलकुलेट करके आता है, वो आप लोग देख लेना। बट तुक्का कैसे लगाना है, दो में से मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझाया। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से यार आपको अपने इंटेलिजेंट गेसिंग स्किल्स को बढ़ाने हैं। एग्जाम में आप बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर सकते हो। मान लो आपने 30 क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट किया ऑप्शन एलिमिनेशन से, दो ऑप्शन एलिमिनेट करके, 30 में से आप 18 सही कर लो, 12 गलत हो जाए, क्योंकि जब आप इस तरीके से करते हो तो आप 18 सही कर लेते हो, 10 में से 5-6 सही कर लेते हो, तो आपके 18 सही होने के आएंगे प्लस 72 और माइनस 12 होंगे, तो आप 60 नंबर यहाँ पे बूस्ट करोगे, समझ रहे हो। अगर आप मान लो 30 में से सिर्फ 15 कर लो सही, 15 सही कर लो, 15 गलत कर लो, इतना तो आसानी से हो जाता है, तो 15 सही करोगे तो आपके 60 नंबर आएंगे और माइनस 15 होगा, तो आप यहाँ पे 45 नंबर का जो है बूस्ट करते हो, समझ रहे हो। आप कहते हो कि सर 30 में से ना मैं 12 ही कर पाऊंगा, कोई बात नहीं, 12 कर लो, 18 गलत कर लो, तो 12 4 48 हो गया बूस्ट, और माइनस 18 हो गया हमारे पास में नेगेटिव, तो प्लस 30 नंबर का ओवरऑल यहाँ पर बूस्ट हो गया, ठीक है। तो इवन दो आप अगर 10 में से 4 तुक्के भी सही करते हो तो भी आप अच्छे खासे नंबर जो एग्जाम में बूस्ट करते हो। यही टेक्निक है हमारे पास में ऑप्शन एलिमिनेशन का, जो मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो के थ्रू समझाया हूँ। अब आप लोग जाओ यार, डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा और हमारे एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स का भी लिंक मिलेगा, इसमें आप लोग सब लोग जाकर के एनरोल करो। काफी सारे आपके कंपटीटर्स हैं जो इस कोर्स के अंदर में एनरोल कर रहे हैं, अपने नंबर को बूस्ट कर रहे हैं, आप भी पीछे मत रहो, इस कोर्स में आप लोग एनरोल करो। स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, माइंडसेट आपका डेवलप होगा, आप सारे ट्रिक्स देखोगे फर्स्ट अटेम्प्ट के सारे पेपर्स के, और रिस्क मैनेजमेंट को आप सीखोगे, श्योर आपको जो है ट्रिक से बेनिफिट होगा। 60 से 80 नंबर जो आप कम टाइम में इसके अंदर में बूस्ट करोगे और सेकंड अटेम्प्ट में जो है अच्छा परसेंटाइल अचीव करोगे, ठीक है। चलो बाकी तो बस यही बात है।